So this is the third question which I have given to you to solve this question. अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले आपको बता रखा है कि दो थर्मोमीटर्स हैं, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। इन दोनों थर्मोमीटर्स को एक ऑयल के अंदर डाला जा रहा है, हॉट ऑयल है, गर्म तेल है, उसमें डाला जा रहा है। और दोनों थर्मोमीटर्स की रीडिंग में क्या डिफरेंस है, तो उसने बोला कि सेल्सियस थर्मोमीटर में जितनी भी रीडिंग आ रही है उसका 3/2 टाइम्स रीडिंग किसमें आएगी, फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर में आएगी। तो उसके बाद हमें दोनों स्केल्स की रीडिंग बतानी है। तो इस क्वेश्चन में देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे, ये मैंने आपको बताया था। हमें मानना पड़ेगा कि सेल्सियस स्केल पर क्या रीडिंग है। लेट, देखिए क्या तरीका होगा इसको सॉल्व करने का, कॉपी में लिखने का। लेट द रीडिंग ऑन सेल्सियस स्केल, द रीडिंग ऑन सेल्सियस स्केल, इसका सी भी कैपिटल आएगा सेल्सियस का, इज इक्वल टू एक्स। इसको हमने एक्स मान लिया। सो ये ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर द रीडिंग ऑन फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या रीडिंग आएगी, इट विल बी 3/2x। अगर सेल्सियस स्केल की रीडिंग x है तो फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या रीडिंग आएगी, 3/2x। थोड़ा बड़ा लिखो ना इसको, इट इज x एंड इट इज 3/2x। ओके, इसके बाद में हम अब लोग इसका फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला मतलब कि इसका रिलेशन यूज करेंगे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का। सो आई एम राइटिंग टेम्परेचर इन सेल्सियस -0 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 डिवाइड बाय 180। अब दोनों वैल्यूज भी पुट कर देते हैं, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देते हैं। तो आपको पता है ये 0 से 0 कैंसिल होगा, ये 2 से कैंसिल होगा तो 5 आ जाएगा। 18 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे सो इट विल बी 9। अब इनकी वैल्यूज भी पुट कर दीजिए। सेल्सियस में कितना टेम्परेचर है, x, सो आई एम पुटिंग x इन द टेम्परेचर इन सेल्सियस। तो x -0 कितना रह जाएगा, ये x रह जाएगा, x डिवाइड बाय 5, यहाँ पर डिवाइड बाय 5। टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट स्केल का जो टेम्परेचर है उसको मैं ऐसा लिख देता हूँ ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। 1.5x, 3/2 का क्या मतलब है, 1.5, 1.5x। तो मैंने TF टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट की जगह पर क्या लिख दिया, 1.5x। So here I am writing in the place of temperature in Fahrenheit 1.5x minus 32 डिवाइड बाय 9। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 डिवाइड में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, सो इट विल बी 9x। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी 9x इज इक्वल टू, अब 5 का मल्टीप्लाई होगा किससे, 1.5x से। तो यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 1.5x माइनस 32। अब नेक्स्ट कैलकुलेशन देखिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, here I am writing the next calculation। मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेटमेंट बनेगी 9x इज इक्वल टू 5 इंटू 1.5। 5 इंटू 1.5 इज 7.5x, 7.5x माइनस 5 इंटू 32, ये कल हमने 2 बार किया था, 5 इंटू 32, इट विल बी 160, ये आएगा 160। अब देखिए 7.5x, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, सो इट विल बी 9x माइनस 7.5x इज इक्वल टू 160, इज इक्वल टू 160। 9 माइनस 7.5, इट विल बी 1.5x, 1.5x इज इक्वल टू 160। सो x इज इक्वल टू 160 डिवाइड बाय 5, सॉरी 160 डिवाइड बाय 1.5। सो x इज इक्वल टू 160 डिवाइड बाय 1.5। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 106.75। अच्छा, इसमें एक चीज और है, ये 160 नेगेटिव है, माइनस क्या है, 7.5x को इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, सो इट विल बी माइनस 160। तो यहाँ पर आ जाएगा -160 माइनस 160 एंड इट विल बी x इज इक्वल टू माइनस 160 अपॉन 1.5। तो इसका रिजल्ट आएगा -106.75 डिग्री सेल्सियस, -106.75 डिग्री सेल्सियस।
तो देखिए डिग्री सेल्सियस में तो आंसर आ चुके हैं। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी ना, एक्स हमने किसको माना था, सेल्सियस स्केल की रीडिंग को एक्स माना था हमने, तो एक्स की वैल्यू आ चुकी है, मतलब कि आपको टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पर पता लग चुका है। अगर सेल्सियस स्केल पे पता लग गया तो फ़ारेनहाइट स्केल पर भी निकाल लेते हैं, 3/2x इट इज गिवन हियर। तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इस जगह पर लिखता हूँ, रीडिंग ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल, हियर आई एम राइटिंग रीडिंग ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल की रीडिंग लिखते हैं, कैसे निकालेंगे, क्या बताया, सेल्सियस स्केल की रीडिंग का क्या करना है, 3/2x। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए एक स्टेटमेंट और यहाँ पर है, एक्स की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, कैलकुलेशन को इजी बनाना है हमें, कैलकुलेशन को इजी करना है, तो कैसे करेंगे, एक्स की वैल्यू क्या है, -160 डिवाइड बाई 1.5, तो यहाँ लिखूंगा मैं 3/2 और एक्स की वैल्यू पुट करूंगा -160 डिवाइड बाई 1.5। ये 3/2 को क्या लिख सकता हूँ, 1.5, तो ये जो 3/2 था इसको मैंने लिख दिया 1.5। तो जैसे ही मैं इसको 1.5 लिखूंगा तो 1.5 से 1.5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो 3/2 था इसकी जगह पर मैं लिख रहा हूँ 1.5, 1.5 से कैंसिल हो गया, सो इट विल बी -160 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो डिग्री सेल्सियस में रीडिंग आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ 3/2x, तो दोनों रीडिंग्स हमने निकाल दी। अब आपको पता है कि कौन सी स्टेटमेंट पहले लिखनी है और कौन सी स्टेटमेंट बाद में लिखनी है। स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सॉल्यूशन। ओके, तो डिग्री सेल्सियस में फाइंड कर लिया, डिग्री फ़ारेनहाइट में फाइंड कर लिया। अब मैंने बोला था कि मैं इस क्वेश्चन के अंदर कुछ और एडिशन भी कर रहा हूँ, कन्वर्ट द टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। मैं इस टेम्परेचर को केल्विन स्केल में भी बताना चाहता हूँ, तो कैसे बताएंगे, देखो फॉर्मूला लगा देते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टेम्परेचर इन सेल्सियस, और यू कैन से दैट टेम्परेचर इन केल्विन, ये फॉर्मूला लिखते हैं, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273.15, 273.15। अब सेल्सियस में टेम्परेचर हमने फाइंड कर रखा है ना, 106.75, 106.75, तो ये हमने सेल्सियस में फाइंड कर रखा था माइनस का, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की। सो टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू पुट कीजिए, टीसी, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज -106.75, -106.75। दिव्य सिंह आपका आंसर गलत था, 300 समथिंग नहीं आएगा, ये माइनस का है, माइनस करना पड़ेगा इसको, प्लस 273.15। अब इसको सॉल्व करेंगे, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू 166.4 केल्विन, दिस इज द आंसर इन द टेम्परेचर इन केल्विन। तो जिसके सॉल्यूशन में यहाँ पर प्रॉब्लम थी वो उसको सही कर लेना, टेम्परेचर इन केल्विन इज 166.4 केल्विन, 166.4 केल्विन, नोट डाउन कर लीजिए इसको और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। Now we are moving to the next question. Raise your hands if you have take the screenshot, if you have taken the screenshot. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया गया था एक फॉल्टी थर्मोमीटर है, एक खराब थर्मोमीटर का यूज किया जा रहा है। तो मैंने आपको ये भी तो समझाया जनरल फॉर्मूला कैसे बनाया जा सकता है, किसी भी थर्मोमीटर के लिए अगर आपको जनरल फॉर्मूला बनाना है तो किस तरह से बनाया जाएगा। रिलेशन जो हमने पढ़े थे सेल्सियस का केल्विन में कन्वर्शन या केल्विन का फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट का र्यूमर में, तो किसी भी टेम्परेचर को किसी दूसरे स्केल पर क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। जनरल फॉर्मूला क्या था, तो जनरल फॉर्मूला पहले समझ लीजिए,
सबसे पहले जैसे मान लीजिए मैं सेल्सियस और केल्विन के बीच का रिलेशन लिख रहा हूँ, तो रिलेशन लिखने के लिए हम लोग क्या लिखते थे, टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस आइस पॉइंट आता है, आइस पॉइंट बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट, दिस लोअर फिक्स पॉइंट इज आइस पॉइंट, या आप बोल सकते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। कितना होता है ये, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसके साथ आप सेकेंड फिक्स पॉइंट क्या यूज करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। और कौन से सब्सटेंस से रिलेटेड है ये वाटर से रिलेटेड है। दिस इज द अपर फिक्स पॉइंट, दिस इज द अपर फिक्स्ड पॉइंट, इट इज 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो लोअर फिक्स पॉइंट है इसको LFP लिख देता हूं मैं। तो यहां पर क्या आएगा, टेम्परेचर की रीडिंग आती है, माइनस में आता है लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ये जनरल फॉर्मूला है, इससे आप किसी भी थर्मोमीटर के लिए क्या कर सकते हैं, रिलेशन डिराइव कर सकते हैं, रिलेशन बना सकते हैं। दिस इज द जनरल फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए। T माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। अब अगर मैं आपको बोलूं कि सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल का रिलेशन बनाइए, तो देखिए क्या रिलेशन बनेगा, टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल माइनस अपर फिक्स पॉइंट इज सॉरी LFP लिखा हुआ है, लोअर फिक्स पॉइंट इज 0 डिवाइड बाय अपर फिक्स पॉइंट 100, लोअर फिक्स पॉइंट 0, 100 माइनस 0, तो हो गया 100 माइनस 0 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यही तो लिखा था हमने रिलेशन में, TC माइनस 0 डिवाइड बाय 100। अच्छा, इसका एक और आसान तरीका भी है, आप इसको अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट लिख सकते हैं, या यहां पर इसकी बजाय आप ये लिख सकते हैं डिविजन्स, नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन अपर फिक्स पॉइंट एंड लोअर फिक्स पॉइंट। कितने डिविजन्स है, 100 डिविजन्स है, माइनस कर देंगे डिविजन्स आ जाएगा। अब केल्विन स्केल का लिखना है तो क्या लिखेंगे, टेम्परेचर इन केल्विन माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है 273.15 ऑन द केल्विन स्केल, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, upper fixed point is 373.15 and lower fixed point is 273.15, कितना आएगा, ये भी 100 आएगा। तो नंबर ऑफ डिविजन्स यहां पर भी क्या लिखे जाएंगे, 100। तो ये तरीका है जनरल फॉर्मूला बनाने का किसी भी थर्मोमीटर के लिए। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसके बेसिस पर हम लोग उसका जनरल फॉर्मूला बनाएंगे और उसके इक्वल टू में कौन सा रिलेशन लिख देंगे, सेल्सियस स्केल का, क्योंकि आपको ये पूछा गया है कि सेल्सियस स्केल पर क्या रीडिंग होगी फॉल्टी थर्मोमीटर की। A faulty thermometer has its fixed point, has its fixed points, क्या क्या फिक्स पॉइंट थे इसके, मार्क्ड एज, क्या क्या मार्क किए गए हैं इसके फिक्स पॉइंट, 5 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 5 डिग्री एंड 95 डिग्री, 5 डिग्री एंड 95 डिग्री। द टेम्परेचर ऑन ए the temperature of a body, the temperature of a body as measured by faulty thermometer, by faulty thermometer is 59 degree, is 59 degree. Find the correct temperature, find the correct temperature on find the correct temperature of body on Celsius scale, on Celsius scale, सेल्सियस स्केल पर इसकी रीडिंग आपको बतानी है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। Here, first of all, I am writing given quantities. किसकी गिवन क्वांटिटीज लिख रहा हूँ, फॉल्टी थर्मोमीटर।
फॉल्टी थर्मोमीटर। और इसके लिए क्या क्या गिवन है? इसके लिए गिवन है हमें इसका लोअर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट इज 5 डिग्री एंड अपर फिक्स पॉइंट इज 95 डिग्री। तो डिविजन्स कितने आएंगे? डिविजन्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द स्केल। कितने डिविजन्स आएंगे? 95 माइनस 5, सो 90 डिविजन्स आ गया। कितने डिविजन्स आएंगे स्केल में? 90 डिविजन्स। ओके, तो बन गया फॉर्मूला। इसी से तो फॉर्मूला बनाना है। और जो फॉल्टी थर्मोमीटर है उसका टेम्परेचर हम लोग मान लेते हैं लेट द, अच्छा लेट क्या इसमें दे ही रखा है 59, एंड वन थिंग इज ऑल्सो गिवन द टेम्परेचर ऑफ बॉडी। फॉल्टी थर्मोमीटर की रीडिंग बता रहा हूं मैं आपको। टेम्परेचर ऑफ बॉडी कितना गिवन है? इट इज 59 डिग्री। द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज गिवन 59 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? हम इसका रिलेशन बना सकते हैं। यू कैन मेक द रिलेशन ऑफ द बोथ द स्केल्स। सबसे पहला कौन सा स्केल है हमारे पास? फॉल्टी थर्मोमीटर का स्केल है। और फॉल्टी थर्मोमीटर के स्केल में जो भी टेम्परेचर है मैंने उसको मान लीजिए टी लिख दिया। टी माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट इज 5, तो यहाँ आएगा टी माइनस 5 डिवाइड बाय डिवीजन। नंबर ऑफ डिविजन आर 90। तो ये फॉल्टी थर्मोमीटर का रिलेशन क्रिएट कर दिया हमने। टी माइनस 5 डिवाइड बाई 90 एंड इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस। सेल्सियस स्केल में रीडिंग पूछे तो सेल्सियस का रिलेशन लिख देंगे सामने, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 0 एंड नंबर ऑफ डिविजन आर 100 एंड नंबर ऑफ डिविजन आर 100। अब देखिए इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैंसिल कर देते हैं, जो जो क्वांटिटीज कैंसिल हो रही हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, इधर 9 इधर 10, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अच्छा एक स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ, t माइनस 5 डिवाइड बाई 9 एंड टी सी डिवाइड बाई, अच्छा t भी गिवन है, t की वैल्यू पुट कर दीजिए। t इज 59। फॉल्टी स्केल पर कितना टेम्परेचर गिवन है? 59 डिग्री। माइनस 5 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस डिवाइड बाई 10। अब डिवाइड बाई 10 है, 10 को उस तरफ ले जाते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या आ जाएगा। और 9 आएगा टीसी की तरफ, या 9 तो यहीं रहने दीजिए, पहले इसको माइनस कर लो। 59 माइनस 5, 59 माइनस 5 इज 54। 54 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस डिवाइड बाई 10। और ये भी कैंसिल हो रहा है, देखो ये भी कैंसिल हो रहा है यहाँ से। 9 6 जा 54, तो यहाँ पर आ गया 6 इक्वल टू में रह गया टेम्परेचर इन सेल्सियस डिवाइड बाई 10। 10 को यहाँ ले आइए, so it will be multiplied with 6, 10 into 6, the temperature on the Celsius scale, the temperature on the Celsius scale will be 60 डिग्री सेल्सियस। तो ये तो 60 डिग्री सेल्सियस आ गया। फॉल्टी थर्मोमीटर 59 डिग्री बता रहा है और सेल्सियस स्केल कितने रीडिंग बता रहा है? 60 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री का डिफरेंस था इनमें। अब क्वेश्चन को और आगे बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन में ये एडिशन में ये ऐड कर सकते हैं हम कि आप बताइए कि दोनों में क्या डिफरेंस है रीडिंग में। तो डिफरेंस आ रहा है 1 डिग्री का। फॉल्टी थर्मोमीटर 1 डिग्री कम बता रहा है टेम्परेचर, और जो सही थर्मोमीटर है सेल्सियस स्केल का थर्मोमीटर वो 1 डिग्री ज्यादा बता रहा है। ये सही बता रहा है, वो सही बता रहा है। ओके, नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन। Okay, now we are going to discuss a diagram of the temperature scales, different type of temperature scale। एक डायग्राम डिस्कस कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको अलग अलग तरह के रीडिंग्स बताऊंगा। ओके, तो डायग्राम देखते हैं क्या था वो, और इसमें आपको बना करके बताता हूँ। सो इट इज द कंपैरिजन बिटवीन
comparison between different temperature scales, different temperature scales, अलग अलग टेम्परेचर स्केल का कंपैरिजन बता रहे हैं। तो देखिए क्या क्या कंपैरिजन इसमें हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेम्परेचर को स्केल को बनाते हैं। सो हियर आई एम मेकिंग ए स्केल विच इज ऑफ केल्विन स्केल। तो सबसे पहला स्केल मैंने किसका बनाया, केल्विन का, इट इज केल्विन स्केल। नेक्स्ट जो स्केल है इसी के स्ट्रेट लाइन में हम लोग बनाने वाले हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा स्पेस भी छोड़ेंगे, कुछ रीडिंग्स भी हमें नोट करनी है, यहाँ पर लिखनी है। सो दिस इज द Celsius scale and last one is the Fahrenheit scale. Last scale I am making Fahrenheit scale. So here Fahrenheit scale. Okay. तो सबसे बॉटम से शुरू करते हैं। यहाँ पर होगा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। हियर देखिए इसको मैं डैश डैश कर देता हूँ और मार्क कर देता हूँ यहाँ पर डायग्राम में। हियर आई एम राइटिंग 0 Kelvin, 0 Kelvin, और यू कैन से दैट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अच्छा केल्विन में तो 0 केल्विन लिखेंगे, और सेल्सियस स्केल में, सेल्सियस स्केल में कितना होगा, सेल्सियस स्केल में ये होगा -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस स्केल पे होगा -273.15। और फ़ारेनहाइट स्केल पे, फ़ारेनहाइट स्केल पे मैं आपको बता देता हूँ -489.67 डिग्री फ़ारेनहाइट, -489.67 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है तीनों स्केल्स पे। ये वो टेम्परेचर है जिस पर पार्टिकल्स जो है वो रुक जाएंगे, उनका वॉल्यूम जीरो हो जाएगा, उनका प्रेशर जीरो हो जाएगा। जो भी गैस है किसी भी कंटेनर में, उसकी वॉल्यूम और प्रेशर दोनों क्या हो जाएंगे, दोनों जीरो हो जाएंगे। तो ये सबसे पहली रीडिंग मैंने आपको बताई तीनों टेम्परेचर स्केल पे। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन बॉयल, हाइड्रोजन कितने केल्विन पे बॉयल होती है। तो यहाँ पर मैं इसको बनाता हूँ नेक्स्ट रीडिंग को। हियर आई एम marking the next level of the scale. This is the temperature of where हाइड्रोजन बॉयल, हाइड्रोजन बॉयल हो जाती है, मतलब वो लिक्विड से गैस स्टेट में आ जाती है। कितने केल्विन पे आती है, तो आंसर है 20.7 केल्विन, 20.7 केल्विन। और यहाँ पर हम लोग बनाते हैं सेल्सियस स्केल का, एंड हियर ऑफ द फ़ारेनहाइट स्केल। अब रीडिंग देखिए 20.7 on the Kelvin scale and on the Celsius scale -252.5 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट स्केल पे 422.75, 422.75 डिग्री फ़ारेनहाइट, 422.75, इट इज 5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके देख लीजिए, तो -252.5 डिग्री सेल्सियस पर जो हाइड्रोजन गैस है उसको लिक्विड स्टेट में लाया जा सकता है। -252.5, -252.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर करेंगे तो हाइड्रोजन गैस लिक्विड स्टेट में आ जाएगी, या इस टेम्परेचर पे वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। दोनों बातें बोली जा सकती हैं। ओके सॉलिड CO2, सॉलिड CO2 ये आपने स्टडी किया था सब्लिमेशन में, जिसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस, इसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितने टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाती है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, तो केल्विन में इसको लिखा जाएगा, तो इट विल बी 195 केल्विन, 195 केल्विन। अब हम बात करेंगे डिग्री सेल्सियस में, देन यू विल राइट दिस ड्राई आइस टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल, द लास्ट स्केल इज फ़ारेनहाइट स्केल। तो डिग्री सेल्सियस में देखिए कितना होगा, -78 डिग्री सेल्सियस, -78 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में होगा 109, -109 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके नेक्स्ट देखिए, अब हम आते हैं आइस पॉइंट पे। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं आइस पॉइंट। तो हियर आई एम राइटिंग ice point in the Kelvin, in the degree Celsius,
एंड इन द फ़ारेनहाइट स्केल। तो ये नेक्स्ट लेवल मैंने मार्क किया, किसको, आइस पॉइंट के लिए। तो आइस पॉइंट को लिखना चाहते हैं हम, कितना होता है, माइनस, नहीं केल्विन में तो माइनस होता ही नहीं है, केल्विन स्केल में माइनस कभी आता ही नहीं, क्योंकि सबसे लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर 0 है। तो यहाँ पर आइस पॉइंट लिखा जाएगा 273.15 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में आएगा 0 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल पे आएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये हो गया तीनों टेम्परेचर स्केल की रीडिंग ऑफ द आइस पॉइंट। आइस पॉइंट के बाद आएगा रूम टेम्परेचर। हियर आई एम मेकिंग अनदर मार्क ऑन दिस टेम्परेचर स्केल। ये स्केल छोटे पड़ेंगे, स्केल को थोड़ा ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 पॉइंट्स अभी भी बाकी। दिस इज द room temperature. Room temperature is 300 Kelvin, and in the degree Celsius it is 27 degrees Celsius, approximate 27 degrees Celsius, लगभग इतना माना जाता है। And in the Fahrenheit 80.6 Fahrenheit डिग्री Fahrenheit, 80.6 डिग्री Fahrenheit। अब इस टेम्परेचर स्केल को और ऊपर बढ़ाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट रह गया, बॉइलिंग पॉइंट लिखते हैं वाटर का। is Kelvin, next scale is Celsius scale, and last one is Fahrenheit scale. So it is the Fahrenheit scale, ये Fahrenheit scale है। जो सबसे टॉप का पॉइंट लिख रहा हूँ, सबसे ऊपर जो मैं पॉइंट लिखने वाला हूँ, विच इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373.15 केल्विन, 373.15 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। एंड ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल पे होगा 212, फ़ारेनहाइट स्केल पर होगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, अब देखिए कुछ और इंफॉर्मेशन सुनो। एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ, ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट आएगा आइस पॉइंट और रूम टेम्परेचर के बीच में। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं हम लोग। दिस इज रूम टेम्परेचर एंड दिस इज आइस पॉइंट। ये आइस पॉइंट था 273 वाला, 273.15 केल्विन। अब देखिए एक ट्रिपल पॉइंट होता है, तो इनके बीच में यहाँ पर कहीं पर मैं एक मार्क कर रहा हूँ। इसके लिए मैं क्या लिखने वाला हूँ, हियर आई वांट टू राइट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। देखिए ट्रिपल पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर वाटर तीनों स्टेट में होगा, सॉलिड स्टेट में भी होगा, लिक्विड स्टेट में भी होगा और गैस स्टेट में भी होगा। और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको इसी टॉपिक के अंदर मिलेगा, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। इस चैप्टर में एक टॉपिक आएगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के नाम से, जिसमें मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, ऐसा कौन सा प्रेशर है जिस टेम्परेचर और प्रेशर पे जो वाटर है वो तीनों स्टेट में मिलता है। सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है, तीनों स्टेट्स कंबाइन होती हैं। एक ही बीकर के अंदर आपको जो वाटर है वो सॉलिड स्टेट में भी दिखेगा, उसी बीकर में थोड़ा बहुत वाटर लिक्विड स्टेट में होगा और बाकी का जो वाटर होगा वो वेपर की फॉर्म में दिखाई देगा। सो दिस इज नोन एज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अच्छा, ट्रिपल पॉइंट कितना होता है, 273.16, ठीक है, ये 15 है, 273.15 आइस पॉइंट से थोड़ा सा ज्यादा होता है, 0.1। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इट इज 273.16 केल्विन, 273.16 केल्विन। डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में आएगा 0.01। ये था 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस से थोड़ा सा टेम्परेचर ज्यादा करना है, 0.01 डिग्री सेल्सियस करना है, 0.01 डिग्री सेल्सियस। एंड फ़ारेनहाइट, ऑन द फ़ारेनहाइट इट विल बी 32.02, इट विल बी 32.02, 32.02 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये ऐसा टेम्परेचर होता है, ट्रिपल पॉइंट इज द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। एट दैट टेम्परेचर द वाटर इज इन द 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तीनों स्टेट्स में आपको मिलेगा ये वाटर। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
This is the comparison between the temperature scale, Kelvin scale and degree Celsius scale. ओके तो ये भी डिस्कस कर लिए, डायग्राम मैं आपको सेंड कर दूंगा।